morning, 4th class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will discuss chapter number 7, बच्चों की दुनिया। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि बच्चों की जो दुनिया होती है वो कैसी होती है, वो लोग कैसे रहते हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में पत्र लेखन द्वारा बाल भवन का वर्णन किया गया है। इस पाठ में क्या किया गया है कि एक पत्र लिखा गया है। पत्र लेखन मीन्स पत्र लिखा गया है और उसके द्वारा बाल भवन जो होता है उसका वर्णन किया गया है। बाल भवन क्या होता है? जहाँ पे बच्चे रहते हैं छोटे छोटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। H190 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली 110046 और यहाँ पे क्या गई आपकी डेट। अब देखिए बेटा, ये इससे आपको कोई वो नहीं है क्योंकि ये एड्रेस है। आप इसकी जगह अपना एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए। प्रिय राधिका, मुझे मालूम है कि तुम बड़े मज़े से छुट्टियां बिता रही हो। कौन है ये? एक लड़की है जिसका नाम क्या है? राधिका। उसके बारे में ये लाइन कही गई है कि प्रिय राधिका, मुझे मालूम है कि तुम बड़े मज़े में अपनी छुट्टियां बिता रही हो। तुम छुट्टियों में चित्रकला सीखती हो। यह बहुत अच्छी बात है। जो राधिका है वो क्या सीख रही है? छुट्टियों में चित्रकला सीख रही है। चित्रकला मीन्स पेंटिंग सीख रही है। तुम्हें हमेशा से ही जिज्ञासा थी कि बाल भवन में क्या क्या होता है। सुनो बाल भवन की बात। अब जो राधिका है ना, वो जब छोटी थी उसको तभी से एक्साइटमेंट थी। जिज्ञासा मीन्स क्या होता है? एक्साइटमेंट थी कि बाल भवन में क्या क्या होता है, वहाँ बच्चे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो वो जो लड़की है वो क्या बता रही है कि अब सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि बाल भवन में क्या क्या होता है। ये लड़की कौन है जो बात बता रही है? ये राधिका की फ्रेंड है और इसका नाम क्या है? आरती है, ठीक है। फ्रेंड या बड़ी दीदी है उसकी, लाइक फ्रेंड, तो उसका नाम है आरती। और जिसको पत्र लिखा गया है उसका नाम क्या है? राधिका। यहाँ पूरे साल ही बच्चे चित्रकला और हस्तकला का अभ्यास करते हैं। बाल भवन में क्या होता है कि बच्चे पूरे साल चित्रकला और हस्तकला का क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं ना, वो सब सारी चीज़ें बनाते हैं। बच्चे तीज त्योहारों के समय विशेष गतिविधियाँ करते हैं। जब कोई तीज त्यौहार होता है, लाइक फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पे विशेष एक्टिविटीज़ होती हैं। गणेश उत्सव के समय प्रत्येक बच्चा हाथों से बाल गणेश की मूर्ति बनाता है। जब गणेश उत्सव होता है तो क्या होता है कि हर एक बच्चा अपने हाथों से बाल गणेश की जो मूर्ति होती है वो बनाता है। बच्चों द्वारा बनाई गई प्रतिमाओं के बनाए जाने का आनंद ही होता है। वो क्या कह रही है आरती कि जो बच्चों के द्वारा जो मूर्तियाँ बनाई गई होती है ना, उसका तो आनंद ही अलग होता है। आप मार्केट से ख़रीद के लाओ, मार्केट से ख़रीद के ला के घर में रख दो, और एक चीज़ आप घर में बनाओ, आपको जो घर में बनी हुई चीज़ होगी ना वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी मेहनत है। तो जो बच्चों से हाथ से बनाई हुई मूर्तियाँ होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। प्रत्येक मूर्ति की अपनी एक अलग अलग छवि होती है। हर मूर्ति अलग अलग दिखती है। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मूर्तियाँ कैसे बनानी है, यह प्रश्न कम से कम बच्चों को तो परेशान नहीं करता। अब मूर्तियाँ कैसे बनानी है, हम सोच रहे होंगे मूर्ति बनती कैसे है, तो डिफ़िकल्ट है। ये प्रश्न बच्चों को परेशान नहीं करता, उन्हें मूर्तियाँ बनानी बहुत अच्छे से आती हैं। बच्चे कुछ मिट्टी की एक गोल गेंद बनाते हैं, उसमें एक सूंड चिपका देते हैं, बस बन गए उनके गणेश जी। बच्चे क्या करते हैं? मिट्टी की एक गोल गेंद लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मिट्टी की एक मिट्टी की एक गेंद ली गोल सी, उसके ऊपर सूंड से चिपका दी, तो ये क्या हो गई? गणेश जी की प्रतिमा बन गई। अपनी उम्र और कुशलता के अनुसार बच्चे उस मूर्ति में नाक, हाथ, पैर, लड्डू आदि जोड़ते हैं। ये क्या कह रही है? जो बच्चे होते हैं वो अपनी उम्र के हिसाब, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने जैसा करते हैं थोड़ा मोड़ा, जो उससे बड़े होते हैं वो और परफेक्टली करते हैं, जो उससे बड़े होते हैं वो और अच्छे से करते हैं। तो जैसे जैसे उनकी एज है और जो उनकी कुशलता है वो उसके अनुसार मूर्ति में हाथ, नाक, पैर, मुँह, लड्डू आदि सब क्या होते हैं? बनाते हैं।
एक बच्चे द्वारा बनाए गए गणेश जी के दाएं हाथ की उंगली से अपना मुंह बंद कर रखा था। एक मूर्ति कैसी थी कि जो बच्चे ने बनाई थी, तो उस मूर्ति ने अपने दाएं हाथ की उंगली से अपना मुंह बंद कर रखा था। एक बच्चे को गणेश जी के 4 हाथ चिपकाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अब 4 हाथ अब हर किसी के 2-2 हाथ होते हैं, तो 4 हाथ चिपकाना तो मुश्किल होएगा ही ना। तो एक बच्चे को बहुत मुश्किल हो रही थी 4 हाथ चिपकाने में, अतः उसने ज़मीन पर ही 4 हाथ चिपका दिए। तो उसने क्या किया, ज़मीन पर ही मिट्टी थी उसको अपने हाथों में लिया और ज़मीन पर ही जो 4 हाथ थे वो चिपका दिए। फिर एक हाथ पर एक एक लड्डू रख दिया। उसने बड़ी सरलता से अपना हल ढूंढ लिया। उसने क्या किया, अपनी उंगलियों में मिट्टी छापी और 4 हाथ ज़मीन पर ही बना दिए और हर एक हाथ में क्या किया, उसने लड्डू रख दिया। तो ये तो थी गणेश पूजन की बात। जो गणेश मूर्ति वगैरह बच्चे बनाते हैं, गणेश उत्सव होता है, वो कैसे बनाया जाता है। अब आ रहा है दही हांडी का पर्व। ये जो दही हांडी का पर्व है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।